सारी चीजें तो चलो ठीक है, लेकिन ये हमको बता क्यों रहे हैं, इससे क्या फायदा है? तो जैसे कि बात करें कि आज हर इंसान कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई वर्क करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन सवाल ये है कि उससे हमको बेनिफिट क्या होता है? देखिए सर, समय के हिसाब से गौतम जी परिवर्तन जरूरी है, ये समय की डिमांड है। तो आज की जो डिमांड के हिसाब से अपन बात करें तो डिमांड के जैसे देखा जाए तो डिमांड की मतलब अपन क्या ऐसा क्या है या ऐसा क्या परिवर्तन होगा, तो 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा क्लियर करके सीधी अपनी बात पे आऊंगा। आपने देखा होगा कि समय के हिसाब से जो पहले काम नहीं होते थे, आज सर महंगाई का ग्रोथ बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही, लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, तो ऐसा हम क्या करें कि इनकम भी हमारी बढ़े। अच्छा सर, ये बात कहाँ तक लागू होती है? जो आपने सुना होगा जैसे हमारे कुछ पूर्वज कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर हो उतना बड़ा पैर, ये कहते सत्य है सर, सत्य है, लेकिन सर आज के हिसाब से तो सत्य नहीं है। नहीं है सर, एक बात बताइए, पहले जो नहीं पैरों को कितना छोटा करेंगे आप? अरे सर डबल बेड की चादर लेके आओ ना, आपने मना किया है, ऊपर चादर को बड़ी करो। मेरा कहने का आपसे है कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाओ। क्योंकि सर महंगाई बढ़ रही है, सोर्स ऑफ इनकम, तो सवाल ये कि सोर्स ऑफ इनकम हम कैसे बढ़ाएं? तो एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर ये 2 कैटेगरी के लोग हैं, 95% और 5%। सर 95% में आम आदमी आता है, हम आप लोग आते हैं, काम करेंगे तो पैसा आएगा, एक्टिव वर्क जिसको कहते हैं अपन एक्टिव वर्क। ये हमको भी कौन बता के गया? कोरोना लॉकडाउन बता के गया। 4 महीने पूरी दुनिया बंद थी लेकिन इंसान का खर्चा बंद नहीं। 5% लोग वो हैं जो काम करें नहीं करें पैसा उनके पास रेगुलरली आता रहता है। तो सवाल ये कि सर समय के हिसाब से हमको ये बता के गया कि हमको भी 5% में आने की चाहत है या नहीं है, मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो सवाल ये कि सर कैसे आए? भाई आज एक मान के चलो कि सर एक हमारे पास करोड़ों रुपए तो नहीं है, भाई सरकार ने क्या किया? सरकार ने जैसे एक रोड बना दी, जिनके ऊपर रोड टोल देती रही है, इलेक्ट्रिक की लाइन, टैंक की पट्टी, जो भी है उसको यूज करेंगे पैसा, तो वो हो गई पैसिव इनकम। आपके पास जैसे एक प्यारा सा मोबाइल है, जियो का है, हो सकता है उसमें जियो की सिम हो। सर आज 20 करोड़ यूजर्स है, तो सही है। आज अंबानी जी, वो सॉरी हाँ ये इसका नाम क्या है, हाँ अंबानी जी आज मान के चलिए दुनिया में नहीं भी है। सर एक आदमी से यदि पर डे 1 रुपया भी आएगा ना, फिर भी 20 करोड़ रुपये पर डे आएगा, वो क्या होगी? ये पैसिव इनकम। तो सर मेरे को इस कैटेगरी में आना है तो मेरे पास करोड़ों रुपये नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? क्वेश्चन वहाँ आता है। तो अभी क्या होता है कि जो भी आप कार्य करते हैं, मेरी शुभकामना है, तो सर वहां से कहीं ना कहीं आपको अभी एक जैसे आप मार्केटिंग लाइन में आप इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं। आपने देखा सर एक बिजनेस होता है जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। अभी जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं सर, ट्रेडिशनल मार्केट में जो होता है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग घर घर बेचने नहीं आता। इसने क्या किया सर? इसने एक इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किया, इसने एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट ने सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी ने रिटेलर, और रिटेलर से लेके कौन आता है? कस्टमर। सर इसका नाम क्या है? कस्टमर। कस्टमर कस्टमर से मरने वाला। ये सर इसमें से किसी को जानता है क्या? नहीं जानता। इसको पता कहाँ से लगा? जो टीवी पे ऐड आता है उससे पता लगता है। ओवरऑल मेरा कहने का आशय है कि 60% पैसा सर यहाँ चला जाता है बीच में, जबकि कस्टमर इनमें से किसी को नहीं जानता। गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाला जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि लीगल इसके सारे पेपर्स आएंगे है, और आज की डेट में स्कूलों में कॉलेजों में इनकी सारी सिलेबस आ चुका है। तो सर हर परिवार में जो आप पैसा कमाते हैं 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 रुपए का राशन देते हैं, ये हमारी बेसिक नीड है, लेते रहेंगे। और एग्जाम्पल मान के चलिए सर, आज आपने जैसे कि एक हमारे घर में 5000 रुपए का राशन लगता है सर, 5000 का मतलब यदि आप 20 साल से ले रहे हैं तो 12 लाख रुपए का ले चुके अभी तक आप। बिल्कुल सही है सर जी, आपने 12 लाख रुपए का ले चुके। इस 12 लाख से कभी आपने कोई पैसा बैकअप आया, कोई लौट के रिटर्न आया क्या? नहीं। दुकानदार ने ये कहा कि पैसा आप कितने समय से मेरे यहाँ से ले रहे हो, चलो इस बार आप फ्री ले जाइए, कभी नहीं बोला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इसी से आपको अपने कार्य को करते हुए लीगल तरीके से एक सर रोजगार और मिल जाए, पैसे आपके घर में एक रिटर्न और आने लगे, कैसा रहेगा सर? अच्छा रहेगा। हाँ बहुत अच्छी बात। तो मेरा कहने का आशय है कि जैसे अभी ये सारी सी जानकारी दी, तो ये 350-400 प्रोडक्टों की सर आपको डीलर से दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपसे कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा।
हाँ, अब सवाल एक मेरे को करना क्या है या मेरे को इसका क्या बेनिफिट है, या बता रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है, सीधे बनवा आते हैं। तो क्या होता है कि आपने सिर्फ क्या किया, अभी मार्केट में आप कहीं ना कहीं जो मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं सर, ये सारे मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये आप लेते हैं एमआरपी पर। हाँ, इसमें कुछ में सर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, कोई बिल नहीं मिलता, सारा कुछ नहीं मिलता। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए ये इसको चलो मैं क्लियर करूंगा अभी आपको यहाँ पर। ये सर यहाँ से लेने से क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनेगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रजिस्ट्रेशन होगा आपका फ्री में। ये सारा सामान आपको पहले ही 10 से लेके 20% आपको कम होके मिलेगा एमआरपी से। ठीक है। सेकंड टाइम सर जब दोबारा लेंगे तो सर आपको 2 तारीख से लेके और 18 तारीख के बीच में तो सर एक आपको 10% के ऑफर का लाभ आपको मिलेगा, यानी आपको ये बेनिफिट भी मिल गया, यही मिल गया। और सर इसी को यदि आप मान के चलिए 2 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में, इसको मैं थोड़ा यहाँ क्लियर करके बता देता हूँ। ये सर मार्केट है, ये आपकी वेस्टेज है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गौतम जी आपने सामान लिया घर के लिए, 3000 रुपये का राशन लिया, 1 महीने लिया, 2 महीने लिया, 3000 पैसा दिया सामान लिया, तीसरे महीने लिया 3000 रुपये का, और चौथे महीने लिया 3000 रुपये का। सर आप दुकानदार को कितना पैसे दे चुके? 12,000 रुपये। 12,000। 5वें महीने में आप लेने जाएंगे तो फिर वो आपको फ्री में दे देगा क्या? नहीं देगा, फिर आपको देना पड़ेगा। हाँ, आपने क्या किया, सिर्फ एक दुकान बदल दी, यहाँ की जगह पैसा यहाँ से लिया, सामान यहाँ से लिया, तो क्या होगा सर, ये सारे फायदे तो आपको मिलेंगे। तो ये सारा सामान का पहले आपको यहाँ से हमारे यहाँ से लेने से क्या होगा सर, ये आपको 10 से 20% कम होकर मिला, यानी ये मान के चलिए 600 रुपये का सामान तो ये बच गया था आपको। ठीक है, 600 रुपये का फायदा ये हो गया। ठीक है सर। इसके अलावा सर आपको 10 से 20% 10% का ऑफर मिलेगा, यानी देखा जाए तो सर ये 300 रुपये का आपको ये ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सर हमारे यहाँ 5 से लेके और आपको 16% आपको कैशबैक लगा एक लगभग इसमें 90-100 रुपये के आसपास आपको कमीशन बनेगा आपका। हाँ। तो इसको तो मान के चलिए से करीब 100 रुपये के आसपास आपका ये कमीशन बन गया। अच्छा सर, चौथे महीने में 12,000 आप यहाँ दे रहे हैं, हमारे अभी आप 3,000 रुपये का ले रहे हैं, 3,000 का यहाँ से ले रहे हैं, 3,000 का यहाँ से ले रहे हैं, 3,000 का यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, चौथे 5वें महीने में सर हमारे यहाँ कंपनी आपको 3,000 रुपये का सामान आपको फ्री दे देगी। मैम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगी यहाँ से, ये पूरा सामान आपको फ्री देगी। ठीक है, इसको सर अपन बात करें तो इसको यदि 5वें महीने में डिवाइड करें तो 6 पंजे 30, यानी 600 रुपये का सर आपको फायदा ये हो रहा है। सॉरी 750 रुपये का फायदा ये हो रहा है, मतलब 4 महीने डबल है ना 5वें महीने में आपको। तो सर इसको जब जोड़ बाकी लगाएंगे ना तो ये देखा जाए तो करीब 1700-1750 रुपये का आपको ये फायदा होगा। हाँ। अब इसको यदि आप 4 महीने से कैलकुलेट करेंगे सर, तो 4 महीने का बात होगी तो ये लगभग 7,000 रुपये हो गया सर। 7,000, यानी 12,000 रुपये सर यहाँ दुकानदार को दे रहे हैं, 12 के 12 उसमें कोई बैक लौट के नहीं आ रहा आपको, लेकिन यहाँ 12 दे रहे हैं तो सर 12 में से आपको 7,000 रुपये लौट के आ रहा है, तो ये लगभग आपका सिर्फ 5,000 रुपये लगा। 5,000 लेकिन यहाँ लौट के कुछ नहीं आया, यहाँ एक पैसा नहीं है, समझिए सर। तो इस तरीके से सर देखा जाए कि आपको हर चीज, यानी कहने का आशय ये है कि यहाँ हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है 2 से लेकर 14 तारीख तक, यदि आप 2,000 रुपये का सामान लेते हैं 4 महीने, तो सर 5वें महीने में आपको 1,250 का फ्री मिल जाएगा, और 3,500 रुपये का लेते हैं आप यदि 4 महीने, तो सर आपको 5वें महीने में यहाँ पर 2,500 का सामान फ्री मिल जाएगा, जिसकी एमआरपी होगी आपको 3,000 रुपये, जो मैं आपको ये बताया। 5 से 16% पे आपको सब्सिडी लगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं आपको मिलती हैं। अभी भी तो सर कहीं ना कहीं हम एक चाहत जिंदगी के लिए अभी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। सर आपको छोटी सी मैं आपको सवाल करूंगा आपसे, आपको महीने का कितना टर्नओवर देना पड़ता है? मेरा कोई टर्नओवर नहीं है। नहीं, जो आप सेल्स का काम करते हैं। हाँ, सेल्स का करता हूँ, कोई टर्नओवर नहीं, जैसे जो आपको सैलरी सैलरी मेरे को 15 से 16,000 रुपये मिलती है, उसका कोई तो बेस होगा ना? कोई बेस नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात, मतलब 1 लाख की सेल हो, 10 की हो। मेरा कहने का आशय है कि अभी आप जो कार्य कर रहे हैं ना दूसरे के लिए कार्य, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं। यहाँ एक छोटा सा बिजनेस आप बिना पूंजी लगा के
हाँ। आपको कोई ऑफिस नहीं डालना, कोई पूंजी नहीं ठीक लगाना, है। और आपको ये सुविधा है कि आप पूरे देश में बिजनेस को कर सकते हैं, हर जगह शॉप बनी हुई है। ठीक है। अपने कार्य को करते हुए। अब जैसे बात करें सर, संडे को जैसे थोड़ा आपके पास समय है, वहाँ सर आप कम से कम 10-12 घंटे का समय देते हैं दूसरे के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ आप मात्र कम से कम संडे के संडे 4 घंटे का समय लेके अपने काम को कर सकते हो अपने उस पर। अब सोच के देखिए सर, 4 घंटे करने से, यदि आपने एक बात कही, आपने भी मेरे को 15,000 मिलते हैं, सर मैं कहता हूँ कि आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर ये 15,000 रुपये थोड़ा सा काम और करके ये सर आपको यहाँ से भी तो मिल सकता है। हाँ हाँ। यानी 15 ये हो गया, 15 वो हो गया सर। हाँ। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से जब कोई चीज़ अच्छी रहती है तो उसी को अपन फिर थोड़ा नेटवर्क के माध्यम से आगे कर सकते हैं। तो ये मैंने जानकारी दी। और भी इसमें ट्रैवल फंड है, विदेश यात्रा का फंड कंपनी देती है। हाँ। है आपको अभी जैसे हमारी कंपनी विदेश के लिए वियतनाम भेज रही है, अभी हमको अगले महीने थाईलैंड जाना है। हाँ। कार के लिए पैसा देती है 2,000 से रुपये, 1 लाख रुपये महीना। और हाउस फंड देती है आजीवन, अच्छा। 2,000 से लेके 1 लाख रुपये। तो ये सारे प्रॉफिट आपको देती है। और इसके आगे की जानकारी के लिए मैं अपने सीनियर हमारे ग्राउंड डायरेक्टर हैं मिस्टर रामनिवास सिंधोलिया जी, मैं उनका वेलकम करूँगा। सर आइए, थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा।